हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैना सावला's ब्राइडल स्टूडियो एंड अकेडमी। सो वंस अगेन आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइडल हेयर स्टाइल लेके आए हैं आपके लिए। और जैसे कि इस ट्यूटोरियल को हमने नेम किया है कि न्यू एज ब्राइडल लुक या मॉडर्न ब्राइडल लुक। तो आजकल की ब्राइड्स जिस तरह का लुक प्रेफर करती है कि थोड़ा इंडो वेस्टर्न टच हो, थोड़ा एक वेस्टर्निश इफेक्ट आए, कुछ डिफरेंट लुक दिखे, तो यस ज़रूर इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के हमने ये हेयर स्टाइल डिज़ाइन किया है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आपने देखा पीछे एक पोनीटेल टाई कर लिया है। अब यहाँ पे आगे से मिडिल पार्टिंग करके पहले हमने मांग टीके का फिटिंग किया है। ऊपर से हमने यहाँ पे एक पफ के लिए एरिया निकाला है और अब हम पफ का प्रिपरेशन चालू करेंगे। तो पफ बनाने के लिए सबसे पहले एक सेक्शन लिया है, उसे अच्छे से बैकॉम करेंगे। बैकॉम करने के बाद हल्का सा वी विल स्प्रे ऑन द रूट्स और उसके बाद उस सेक्शन को हम टुवर्ड्स फेस की ओर आगे छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े करके सेक्शन से वर्क करेंगे और सेक्शन वाइज बालों को बैकॉम करेंगे। बैकॉम करने के बाद अगेन सेम हम स्प्रे करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल हेयर स्प्रे हमने यूज़ किया है जिसका नाम है एनजो। जो रेड बॉटल मैम के हाथ में है उसका नाम है एनजो हेयर स्प्रे, बिकॉज यूजुअली आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कौन सा हेयर स्प्रे। यस, अब अगेन यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे, अगेन इसे भी बैकॉम करके रूट स्प्रे करेंगे और आगे की ओर छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम पहले पूरे जो ये सेक्शन है इस सेक्शन को बैकॉम करके रेडी कर लेंगे और इसके बाद हम आगे इसे पफ बनाएंगे। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े करके हम सेक्शंस को छोड़ेंगे या पीछे की ओर लेंगे। इस तरह से हम सारे हेयर को जैसे ही लेंगे अब इसे नीट कोम करेंगे और कोम करने के बाद फिनिश करेंगे। इस तरह से हमें ये प्रॉपर पफ मिलेगा और ये आसानी हो काम करने के लिए, इसलिए यहाँ पे हम अच्छा फिनिशिंग देने के बाद हम स्टिक्स का यूज़ भी करेंगे। यहाँ पे मैम ने स्प्रे कर लिया है, स्प्रे करने के बाद फिनिशिंग मेंटेन करेंगे और अब यहाँ पे ये स्टिक्स लगाए हैं। आगे से हमने शाइन स्प्रे यूज़ किया है और इस पे हम टेक्सचर कोम घुमाएंगे जिससे कि हमें सॉफ्ट लाइंस मिलेगी। तो टेक्सचर या पफ में अगर आपको लाइंस बनानी है तो ये एक बहुत अच्छा और इजी टेक्निक है जिससे इंस्टेंटली काम होता है। अगर हो पॉसिबल और दो जन हो आप तो एक जन ये करने के बाद इस तरह से यहाँ पे लाइंस पुल आउट कर सकते हैं या दोनों भी हाथों से आप वर्क करिए तो ये बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छे से ये डिज़ाइन मिल जाएगा। अब आगे से हमने यहाँ पे एक सेक्शन निकाला है और इस सेक्शन को ब्लॉक करके हम आगे की ओर छोड़ देंगे। साइड का जो सेक्शन है इन बालों को भी हम अच्छे से यहाँ पे जो हमारा टेक्सचर कोम्ब है उससे कोम्ब करेंगे, लाइंस पुल आउट करेंगे और यहाँ पे हार्ड स्प्रे से उन लाइंस को हम मेंटेन कर लेंगे। अब हम आगे के सेक्शन पे क्रिएशन करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह का एक सेक्शन निकाला हुआ है, शाइन स्प्रे करेंगे और यहाँ पे हम टेक्सचर कोम डालेंगे। टेक्सचर कोम डालने के बाद हम इसे इस तरह से होल्ड करेंगे ताकि हमें नेचुरली लाइंस मिले और अब इस लाइंस को हम और भी पुल आउट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए और भी शार्प लाइंस तो आप उसे ज़्यादा पुल करिए, सॉफ्ट चाहिए तो आप कम पुल करिए या आप मीडियम भी रख सकते हो। इस तरह से यहाँ पे लाइंस को हम अच्छे से मेंटेन करेंगे और जहाँ जहाँ पे नीड है तो यू पिन से आप उस स्ट्रक्चर को अटका भी सकते हो। अब हम साइड का सेक्शन पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे एक सेक्शन हमने लिया है, इस पे भी हमने शाइन स्प्रे ऑलरेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम टेक्सचर कोम से थोड़ा कोम कर लेंगे और जो अपना फर्स्ट इनिशियल सेक्शन है उसके साथ इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें टेक्सचर कोम होने के बाद अच्छे से हम लाइंस पुल आउट करेंगे। टेक्सचर कोम हो जाने के बाद अगर आप लाइंस पुल कर रहे हो तो बहुत इजी और बहुत अच्छा मेथड हो जाता है वो। अब जो लास्ट सेक्शन है इसे भी हम लेंगे, इसे भी हमने अच्छे से पहले जी कोम डाला है और उससे हमने अच्छा यहाँ पे लाइंस का स्ट्रक्चर मेंटेन किया है। टेक्सचर कोम यानी कि एक काइंड ऑफ जी कोम है जिसमें बड़े गैप्स रहते हैं, तो उस तरह का कोम आप इस तरह की
टेक्सचर वाली लाइंस वाली हेयर स्टाइल्स के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बीच बीच में हम हार्ड स्प्रे कर रहे हैं ताकि जो लाइंस है उन्हें मेंटेन करें। सेक्शन को पिन कर दिया है। आगे का सेक्शन जो है इसमें से हम एक बहुत ही खूबसूरत शेप देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेस पे मैम ने बहुत अच्छा शेप दिया है, स्प्रे करके उसे अच्छे से मेंटेन कर लेंगे शेप को। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके आगे वर्क करना चालू करेंगे। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से स्प्रेड करेंगे या हाथों से खींच के ये शेप बनाएंगे। तो अच्छे से ये शेप बना लेने के बाद स्प्रे भी करना है और एक पिनिंग करके इतना मेंटेन कर लेना है। अब हम पीछे का बन बनाएंगे। पीछे का बन बनाने के लिए यहाँ पे बाल बहुत लंबे हैं तो हमने एक सादा सा चोटी बनाया है और चोटी बनाते समय जो बेस में जो प्लेन पार्ट आता है तो उसी प्लेन पार्ट को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया है जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और एक सादा चोटी नीचे जो हमने बनाया है उसी चोटी को हम पूरे बन के अराउंड में घुमा देंगे। सो ये बहुत ही खूबसूरत क्रिएशन दिखेगा। सो गाइज़ हमारी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन क्लिक करिए ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब ये यहाँ पे रियल फ्लावर जो जिप्सी आता है उसे हमने कलर करके यूज़ किया है और उसके बीच बीच में हम बड़े बड़े पर्ल से उसे डेकोरेट कर रहे हैं। सो ये बहुत ही खूबसूरत क्रिएशन दिखेगा एंड इट लुक्स वेरी डिफरेंट। तो ड्रेस के कलर्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कलर्स चूज़ किए हैं। आगे से जो हमने लटें छोड़ी थी तो उन्हें हम कर्ल करके रेडी कर रहे हैं। सो एज़ यू कैन सी ये हमारा कंप्लीट हेयर स्टाइल है। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।